और एसएनसी इंग्लिश मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अब हम कुछ दिनों के गैप के बाद चैप्टर पर आते हैं और आज का हमारा चैप्टर है द थीफ स्टोरी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का हमारी, और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। अब इस कहानी के अंदर अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय है जो अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। और अनिल क्या है, अनिल भी उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है और उसको नौकरी दे देता है। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट, कि जो बॉय है क्या वो उसको धोखा देता है? तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, था मैं बस 15 साल का ही। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस था और काफ़ी सफल था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसकी ओर बढ़ा और उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, करीब वो 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, और लंबा था और दुबला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो मिलनसार लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और दयालु था, थोड़ा सिंपल सीधा सादा सा था, और जो मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल फिट था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि कुछ समय से जो मेरा भाग्य था वो मेरा साथ नहीं दे रहा था, और मुझे लगा कि मुझे इस यंग मैन का भरोसा शायद मैं जीत पाऊँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर यूर सेल्फ, आई सेड। आप ना खुद पहलवान जैसे लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब फ्लैटरी क्या होती है? फ्लैटरी का मतलब होता है बेटा, फ्लैटरी जो वर्ड्स है इसका मतलब है चापलूसी करना, ठीक है, झूठी मूठी तारीफ करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए फर्जी जो तारीफ करते हैं ना, चापलूसी, इसको फ्लैटरी कहा जाता है। तो फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो कहते हैं कि चापलूसी करने से मित्रता आसानी से हो जाती है। झूठी मूठी किसी तारीफ करो कि अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप जितना तो इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं, है ना। झूठी मूठी तारीफ करना, ये एग्जाम्पल हो गया इस तरह का। चाहे हो वो डफर, ठीक है, लेकिन किसी झूठ मूठ तारीफ करना, जैसे कोई अपने बॉस की तारीफ कर दे, ठीक है, तो इस तरह। तो कहता है कि लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, की चापलूसी करना, झूठी तारीफ करना फ्रेंड बनाने के में हेल्प करता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। कह रहा अच्छा तुम भी वैसे ही लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि उस समय मैं कुछ दुबला पतला सा था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, ठीक है, मॉडेस्टली का मतलब क्या होता है कि बड़े प्यार से, सभ्य तरीके से, आराम से कहा। आई डू रेसल अ बिट, कि थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम,
तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। अब यहाँ पर कैरेक्टर क्या आया? हरी सिंह। ठीक है, एक कैरेक्टर अभी हमने देखा अनिल है और दूसरा कैरेक्टर कौन है? हरी सिंह की एंट्री हुई। आई लाइड, मैंने झूठ कहा। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने ही मैं नया नाम रख लेता था अपना। दैट kept मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, इससे मैं पुलिस से भी बचा रहता था और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज़ थे जिनके यहाँ मैं काम करता था या काम कर कर छोड़ चुका होता था, उनकी पकड़ में नहीं आता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each others about. अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल, जो पहलवानों ने बॉडी जैसे ऑयल लगा कर रखते हैं ना पहलवान, तो बॉडी शाइन सी कर रही होती है, अच्छा तेल लगाया होता है पूरी बॉडी में। ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? गुर्राना। ठीक है, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, ज़्यादा कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं है। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब अनिल वहाँ से निकल पड़ा और मैं भी उसके पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने भी उसको एक बड़ी अच्छी सी स्माइल दी, आकर्षित करने वाली। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो उसने उत्तर दिया, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तो तुमको तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब एक मिनट मैंने सोचा और मुझे लगा कि मैंने इस बार जो है मिसजज कर दिया है, लगता है अपने टारगेट को। मिसजज मतलब कि इस बार जो टारगेट मैंने बनाया ना, निशाना जो मैंने बनाया अपना, वो गलत व्यक्ति को तो नहीं बना लिया है। तो वो कहता है आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो उसने उत्तर दिया कैन यू कुक, क्या तुम बना सकते हो? तो मैंने कहा आई कैन कुक, हाँ मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन। अब लाइड का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलना। ठीक है, झूठ बोलना। तो झूठ बोल देता है कि हाँ जी मैं तो बना लेता हूँ खाना। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो वो कहता है अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। अब खिलाने का मतलब ये नहीं कि अपने हाथ से खिलाएगा, खिलाने का मतलब ये कि सैलरी नहीं दे पा रहा है तो उसको अब खाना बनाने के लिए उसने पूछा कि आप बना लेते हो? उसने कहा हाँ मैं बना लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, खाना बना लेते हो तो भाई मैं खिला दूंगा, खा लेना मतलब कि तुम। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। अब वो मुझे अपने रूम में ले गया, जो कहाँ पर था? जमुना, एक जमुना स्वीट शॉप थी, जमुना नाम के हलवाई की दुकान थी, उसके ऊपर वो उसे ले गया, वहाँ पर जो उसका कमरा था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब जो मैंने उस दिन खाना बनाया वो भाई साहब टेरिबल था। टेरिबल मतलब बिल्कुल ही बकवास, घटिया। क्यों? क्योंकि अनिल ने वो खाना स्ट्रे डॉग्स को दे दिया। स्ट्रे डॉग क्या होते हैं? जो गली में नहीं आवारा कुत्ते घूमते हैं, ठीक है, आवारा कुत्ते, उनको दे दिया था और मुझे कहा कि जाओ तुम। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं वहीं पर रहा और मैं स्माइल करने लगा बड़े अपीलिंग से वे में, आकर्षक से वे में, और वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। मतलब उसको खाना बनाना आता नहीं था, उसने उसको झूठ बोल दिया कि मुझे आता है। अब खाना इतना बकवास घटिया बनाया कि अनिल ने वो खाना कुत्तों को दे दिया, आवारा कुत्तों को। अब वो उसको देखकर मुस्कुराने लगा कि ये झूठ बोल रहा था।
लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने, पैट का मतलब क्या होता है, पीठ थपथपाना। बाद में उसने सिर मेरा थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और उसने कहा कि वो जल्दी ही सेंटेंसेस लिखने सिखा देगा पूरे, और जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी हूँ। आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। कह रहा, और मुझे पता था कि अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति बन गया तो फिर भाई जो मैं अचीव कर सकता हूँ ना, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करने में ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। कि मैं सुबह अनिल के लिए टी बनाता था और उसके बाद फिर मैं सामान खरीदने के लिए निकल जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और उसमें से सामान जो खरीदता था मैं, तो करीब ₹1 में बचा लेता था रोज़। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और मुझे लगता है कि उसको पता था कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ इस तरह। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। जैसे कुछ आदत होती है ना बच्चों की, कि मान लो घर वालों ने सामान मंगाया, 100 का नोट दे दिया, सामान आया 90-92 का, तो 7-8 रुपये रख लिए, जो बैलेंस था 7-8 रुपये रख लिए। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है, अधिकतर लोग करते हैं, कुछ क्या मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो अनिल भी ऐसे ही करता था। आगे बढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब जो अनिल था ना, उसकी जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। अब एक सप्ताह वो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उसको चुका देता था। बोरो का मतलब क्या हुआ, उधार लेना, ठीक है। बोरो का मतलब हो गया उधार लेना, और इसका मतलब चुका देना, ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसको अपने अगले चेक की चिंता रहती थी, इंतजार रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही उसको चेक मिलता था वो जाता था बाहर और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था वो मैगजीन के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ठीक है। और ये जो था पैसे कमाने का एक क्वियर मतलब स्ट्रेंज, अनोखा, ठीक है, ये अनोखा तरीका था पैसे कमाने का, मैगजीन के लिए लिखना। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब एक शाम को क्या होता है, वो वापस आता है और उसके हाथ में एक नोटों का छोटा बंडल होता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहता है कि उसने अभी एक बुक जो है वो पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, कहता है कि रात को मैंने गद्दे के अंदर पैसों को रखते हुए देख लिया उसको। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और मैं अनिल के लिए करीब 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। बस जो मैं शॉपिंग से थोड़ा बहुत बचा लेता था, बेईमानी करता था, उसके अलावा मैंने कुछ मेजर गड़बड़ नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास गड़बड़ करने का बहुत मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने यहाँ तक कि मुझे दरवाजे की चाबी तक दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड,
और जब भी मेरा मन हो मैं आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और इतना ज़्यादा विश्वास करने वाला वो पहला व्यक्ति था जो मुझे मिला। ठीक है, कभी नहीं मिला था कोई इतना मुझ पर विश्वास करने वाला। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। कहता है इसीलिए उसको जो लूटना था डिफ़िकल्ट था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। कहता है कि जो लालची आदमी होता है ना उसको लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसे लूटा जाना वो सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन जो लापरवाह आदमी होता है ना, जिसको परवाह नहीं होती है, समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड। उसको लूटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं होती, वो नोटिस ही नहीं करता है कि भाई लूट भी गया है वो। और अगर किसी को लूटा, ठीक है, और लूटने के बाद भाई जो लूटा है उसको कोई परेशानी भी ना हो, तो कह रहा फिर काम में मज़ा नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है फिर काम करने में। ठीक, कोई काम करने में प्लेजर नहीं है, फिर काम मज़ा चला जाता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। कहता भाई अब बहुत समय हो गया है, आज कुछ तूफानी करते हैं कुछ रियल काम। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कह रहा बड़े समय से ना प्रैक्टिस भी नहीं हुई है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब अपने आप को देखो कैसे जस्टिफाई कर रहा है कि कहता है कि अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा वैसे ही अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और यहाँ तक कि मुझे कौन सी तनख्वाह दे देता है। ठीक, पेज खिसक गया भाई, कहाँ गया। अब क्या होता है, अनिल वॉज अस्लीप। जो अनिल था वो सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टैब्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अब चंद्रमा की जो लाइट थी, जो किरणें थी, मूनलाइट, वो बालकनी से छिटक कर पलंग पर गिरी हुई थी। ठीक है, आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। और मैं फ्लोर पर बैठा हुआ था, सिचुएशन का जायज़ा ले रहा था भाई। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कि अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस ले सकता हूँ जो लखनऊ जाती है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से निकलते हुए आई क्रैप्ड अप टू द बेड। मैं बेड की ओर बढ़ा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो था बड़े इत्मीनान से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। और जो उसका चेहरा था साफ था और उस पर कोई शिकन तक नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। बल्कि मेरे ही चेहरे के ऊपर ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। लेकिन मेरे अधिकतर क्या, चोट के निशान थे। स्कार मतलब क्या हुआ, चोट, जो चोट के निशान रह जाते हैं ना वो। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब जो मेरे हाथ थे वो कहाँ गए, गद्दे के अंदर। ठीक है, गद्दे के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट। और नोट्स को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम। जब मुझे वो नोट मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और धीरे से मैंने बड़ी सावधानी से उनको निकाल लिया बाहर। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। अनिल साइंड इन हिज स्लीप साइड, सॉरी नॉट साइंड, साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। जो अनिल था वो आराम से सो रहा था नींद में। ठीक है, नींद में उसने आह भरी और मेरी तरफ करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना, हक्का बक्का रह जाना। ठीक है,
और क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं रूम से रेंग कर बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run, और जब मैं रोड पर आ गया तो मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, और जो नोट्स थे वो कहाँ पर थे, मेरी कमर में थे, और वो मैंने पाजामे में नाड़े से बांधे हुए थे। ठीक है। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, और स्पीड मैंने थोड़ी कम की। एंड काउंटेड द नोट, और उसके बाद मैंने नोटों को गिना। 50 वाले नोट थे 600 में। ठीक है। 600 रुपीज इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। इतने पैसों में एक अरब की तरह, जो तेल व्यापारी होते हैं अरबवासी, 1-2 हफ्ते आराम से रह सकता था। अब व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। मैं टिकट ऑफिस के आगे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। भाई कभी जिंदगी में टिकट ही नहीं ली, विदाउट टिकट ही चलते थे। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और कहाँ, सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी बस वो छूटी ही थी। लखनऊ एक्सप्रेस बस छूटी ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, और अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी उसने। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं आराम से किसी एक डिब्बे में जंप करके जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, और मैं उन कारणों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से दूर जाने का जो चांस था मैंने खो दिया। When the train had gone, I found myself alone on the deserted platform. जब वो ट्रेन वहाँ से चली गई प्लेटफॉर्म से, तो मैंने अपने आप को वहाँ पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, ना मेरा कोई दोस्त था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मुझे ऐसा विश्वास था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प कम और दुखी ज़्यादा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और कह रहा, ना मैं किसी के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहता था कि मैं किसी छोटे मोटे होटल में स्टेशन के पास रहूं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। अब किस व्यक्ति का ख्याल आ रहा है इसको, जिसको ये जानता था, वही जिसने इसको काम दिया और जिसको ये लूट कर आ रहा है। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। अब भाई स्टेशन को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजार के बीच में चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। कह रहा है कि मेरे जो चोर का मेरा जो करियर था, मैंने लोगों के फेसेस की स्टडी की जब उनको लूट लिया जाता है या उनकी कोई चीज़ खो जाती है, उनसे जुदा हो जाती है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होते हैं उनको चेहरे से उनके डर झलकता है। ठीक है, लालची आदमी के चेहरे से क्या झलकता है, डर। रिच मैन शोड एंगर। और जो अमीर आदमी होते हैं उनके चेहरे से क्रोध। एंड द पुअर शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब आदमी होता है वो स्वीकार कर लेता है कि चलो भाई लूट गए, अब क्या कर सकते हैं। बट आई न्यू
that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. कह रहे लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि जब अनिल को पता लगेगा ना कि चोरी हो गई है तो उसको दुख होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, चैप्टर का नाम भी इसी से जुड़ा हुआ है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे जाने का कोई उसको अफसोस नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो उसका भरोसा जाएगा ना, विश्वास, उसका उसको दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। कहता है मैंने अपने आप को मैदान में पाया और वहाँ मैं बेंच में बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का स्टार्टिंग थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और भाई सोने पे सुहागा क्या हुआ कि सर्दी वैसे ही थी, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और कुछ समय के बाद तो भाई बारिश ताबड़तोड़ शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब जब हम बारिश में कभी भीग जाते हैं तो जो हमारे कपड़े होते हैं हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं ना, तो ऐसे ही इसके शर्ट और पजामा इसकी बॉडी से चिपक गए और हवा के थपेड़े लगने लगे इसके मुंह पर। ठीक है, बारिश लगने लगी चेहरे पर। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। कहता बाजार में गया और वहां पर मैं क्लॉक टावर की शेल्टर में बैठ गया, घंटे घर की शेल्टर में। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी ने क्या दिखाया कि भाई रात के 12 बज गए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और नोटों को भाई देखा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। डैम का मतलब क्या होता है, नमी होना। ठीक है, जैसे घर में नहीं कभी कभार बारिश वगैरह से सीलन सी आ जाती है तो डैम्पनेस ही कहते हैं उसको भी, गीला सा हो जाता है जो। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। मॉर्निंग में अनिल मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब मेरे पास सारे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील, ना मैं उसका खाना बना सका। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना बाजार जा पाऊंगा और ना मैं ये सीख पाया सेंटेंसेस लिखना पूरे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। इन सब के बारे में तो मैं चोरी के चक्कर में भूल ही गया, इतना एक्साइटमेंट था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। और ये होल सेंटेंसेस वाली जो बात है, अगर मैं पूरे सेंटेंसेस लिखने लगूं तो एक दिन ज़रूर मुझे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी का सिंपल सा मैटर था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। ठीक है, और कई बार पकड़ा जाना ना उतना ही आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। पर एक बड़ा महान, चतुर और सम्मानित आदमी बनना कुछ और ही बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न एंड राइट, मैंने अपने आप को कहा चाहे वो बस पढ़ने और लिखना सीखने के लिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। कह रहा है कि मैं बहुत परेशान होकर कमरे की तरफ तेजी से बढ़ा। हरिड मतलब तेजी से। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कहता कि भाई किसी चीज़ को चुराना तो आसान है, लेकिन उसको वापस करना, वो भी पता ना लगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, चुपचाप से डोर खोला।
देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, चंद्रमा रात थी भाई, चांद की रोशनी, धुंधली सी रोशनी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, जो अनिल था अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, कि मैं बिस्तर के सिरहाने की तरफ गया, पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, और हाथों में पैसे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मुझे अपने हाथों पर उसकी सांसों का अनुभव हो रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और करीब मैं 1 मिनट बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर गद्दे के एक सिरे तक उसको एक एज मिल गया उसका, और उसके नीचे उसने वो नोट सरका दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले दिन मैं सुबह लेट उठा, जब तक अनिल जो था वो चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, हार्ट सैंक का मतलब क्या होता है? हार्ट सैंक के हार्ट सैंक का मतलब होता है दिल का बैठ जाना, दिल बैठ जाना। इसको लगा कि भाई चोरी पकड़ी गई। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि भाई पकड़ लिया मेरे को। आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें मैं रेगुलरली पे किया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, जो मेरा उत्साह था वो बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, पर जब मैंने उस नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, और वो जो नोट था वो अभी भी भीगा हुआ था रात की रेन से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, उसको पता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, नीदर नॉर का क्या होता है? ना तो ना तो उसके लिप्स ने कुछ कहा, ना उसकी आंखों ने कुछ कहा। नाइदर नॉर मतलब ना तो ना, ठीक है। ऐसे ही आइदर और होता, उसका मतलब होता है या तो या। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि आप चाय लोगे कि कॉफ़ी लोगे, तो आई विल नाइदर टेक कॉफ़ी नॉर टी, ना तो मैं चाय लूँगा और ना मैं कॉफ़ी लूँगा, ठीक है। अब किसी ने आपको, दोस्त ने बोला कि यार मिलते हैं किसी दिन, तो आपने बोला आइदर आई विल कम ऑन मंडे और ट्यूसडे, कि या तो मैं मंडे को आऊँगा या ट्यूसडे को आऊँगा। चलिए थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, वापस आते हैं यहाँ पर। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अनिल की ओर मैं बड़े अट्रैक्टिव तरीके से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और जो स्माइल थी वो अपने ही आ गई बिना किसी एफर्ट के। चलिए इसी के साथ अब ये होता है चैप्टर ख़त्म। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, कुछ भी चैप्टर के बारे में समझना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं वीडियो को बंद और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
और एसएनसी इंग्लिश मंत्रा चैनल को अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूँगा। अभी मेरा मतलब मेन फोकस 10th ही है, धीरे धीरे दूसरी क्लासेस का भी शुरू करेंगे। ये मैं चाह रहा हूँ कि 10th का थोड़ा सिलेबस कवर कर दूँ, एटलीस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम तक का जो सिलेबस है वो कवर कर दूँ। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।